शॉर्ट करवा देती हूँ। आप क्वेश्चन फटाफट लिखोगे। ये मैं करने वाली हूँ फंडामेंटल चैप्टर से, जहाँ पे आप जर्नल्स भी मिलेंगे, पीयर अप्रूव भी, कैपिटल एंड करंट अकाउंट सब कंप्लीट एक समय। ओके, ए एंड बी PSR है 2:1, कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल 10 लाख एंड 5 लाख। ओके, ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख एंड 5 लाख। ईच पार्टनर्स को IOC लिखो 8% पर एनम, 8% per annum, एंड बी को सैलरी दे रहे हैं 10,000 पर मंथ। टुगेदर विथ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब बी को दो चीजें मिल रही है, एक सैलरी भी मिल रही है प्लस नेट प्रॉफिट पे कमीशन भी मिल रही है। सिंपल नेट प्रॉफिट पे कमीशन नहीं, एक्सक्लूडिंग दिस जो सैलरी है उसको छोड़कर। ओके, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अंडरलाइन करेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट ऑन 31st March 26, हाइफन दे के लिखो नेट प्रॉफिट 31st March 26, 6,60,000, 6,60,000। शो डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स, शो डिविजन ऑफ प्रॉफिट्स पास जर्नल एंट्रीज, prepare partners capital account when capitals are fixed and when capitals are fluctuating. ओके, पहले सिंपली PL अप्रूव बनाएंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए और PL अप्रोप्रिएशन बनाइए। की कलर ही बोलो। हाँ, क्या सुनो, जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसको सैलरी मिला, उसी का अप्रोप्रिएशन सैलरी है, सैलरी मिल गया है। ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है, 6,60,000 में सैलरी माइनस करने के बाद दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6,60,000 में ऑलरेडी सैलरी इंक्लूडेड होगा, इसलिए वो डिवाइडेड बाय 100 + 10 कर रहे हैं, इंटू 10 कर रही हूँ। ओके, समझे हो? कितना समझे हो? मुझे नहीं लगता दिव्यांशु। समझ गया, तो ये 60,000 आंसर होगा, राइट? पता नहीं उसका जो भी होगा, बी का क्या गिवन है, बी को सैलरी दे रहे हैं, नहीं ये कमीशन, सॉरी कमीशन बता रहा है इसमें। अच्छा मैं फिर से पॉइंट बता रही, रुको रुको, यहाँ पे सबसे पहले बता दो मुझे क्या क्या आया है। 2 IOC कितना, 80, B 40, 1,20,000। उसके बाद और कुछ नहीं है तो, अच्छा यहाँ पे कमीशन में ही वो पॉइंट बोला है, सर रुको, कमीशन आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आया, 6 लाख। बोल रहे यहाँ पे ये जो 6,60,000 है उसमें, अच्छा इस पॉइंट को देखो, बोले 10% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या है, इस नेट प्रॉफिट में कमीशन जो देंगे हम लोग उसको पेमेंट, कमीशन भी इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब ये अब 100% नहीं है, ये 110% है, तो बताओ कमीशन कितना होगा। तो यहाँ पे आ गया 60,000,
समझ में आया? आफ्टर दिस कमीशन नेट प्रॉफिट, अगर मेरे पास और कुछ गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो मैं कमीशन सिर्फ अगर माइनस करती तो मेरा प्रॉफिट 6 लाख आ जाता। ओके, 60,000 करके 6 लाख आ जाता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या बताया गया? फिर क्या है, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, A's current account, B's current account। ओके, कितना है अमाउंट? 2,40,000 एंड 1,20,000। 2:1 है ना? प्रॉफिट कितना आ रहा है टोटल, देखो माइनस करने के बाद 6,60,000, 6,60,000 तो कितना गया? 3,60,000 ना प्रॉफिट। हाँ, राइट। तो आगे यहाँ पे 2,40,000 ये है और यहाँ पे 1,20,000 होगा। मेरा यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है शो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और साथ में जर्नल्स बोले गए हैं। ओके, तो जब कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो क्या करना है, उसके जर्नल्स देख लेते हैं। कैपिटल फिक्स का मतलब क्या है? मैं जो कंट्रीब्यूट करूंगी कैपिटल को बिजनेस में, उसको फिक्स रखना, उसको अनटच, उसको टच नहीं कर सकते हम लोग। बाकी जो भी आप शेयर्स कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, उससे आप विड्रॉ करो, बाकी सब काम करो। तो यहाँ पे जब भी फिक्स्ड होगा बोला जाएगा तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं। ओके, एक होगा नॉर्मल कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा करंट अकाउंट। लिखेंगे व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ उसके। हाँ, सबसे पहले पहली एंट्री हो रही है इसकी, ये नेट प्रॉफिट को हम पीएल अप्रो में ट्रांसफर कर रहे हैं, पहली एंट्री। ओके, ट्रांसफर कर रही हूँ तो क्या एंट्री लिखूंगी? नॉर्मली पीएल को मैं डेबिट कर दूंगी। पीएल का क्या बैलेंस होता है बच्चे? पीएल की बैलेंस क्या होती है? क्रेडिट बैलेंस होती है, तो उसे मैं डेबिट करूंगी। हाँ, ओके, तो मैं करूंगी पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन। $6,60,000 नरेशन लिखोगे आप। नरेशन लिखिए, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट
नेक्स्ट से करना, एक गैप दे दो। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सेकेंड वाला जो होगा आपका वो होगा, अब देखो यहां से जो भी अमाउंट है ना, सपोज सैलरी है अगर, तो सैलरी को ट्रांसफर करेंगे, आईओसी को ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, उसके करंट अकाउंट में। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री लिखोगे इसका आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट टू बी's करंट अकाउंट। और उसके साथ ही आप क्या करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन से माइनस करना, पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। ठीक है, ऐसे लगेगा कि भाई मैम पहले मैं पीएल अप्रो टू आईओसी लिख दूं ना, बट वो बाद में आएगा, पहले करंट अकाउंट में जाएगा उसके, फिर ये वाला, फिर देखो सिंपल वही पोस्टिंग है, पीएल अप्रो टू आईओसी, है ना, ये समझ में आए? तो इसकी दो एंट्रीज है, ये नंबर 2 है और इसकी दो एंट्रीज होंगी। अब हर किसी की दो एंट्रीज होने वाली है। जो पहला तुमने किया ना, आईओसी अलाउड टू पार्टनर्स नरेशन लिखना है, और यहाँ पे लिखेंगे आईओसी ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सैलरी का भी कर लेंगे ऐसे, सैलरी का कीजिए आप लोग। सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट टू बी's करंट अकाउंट। ओके, और एक पार्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी ट्रांसफर टू बी's करंट अकाउंट नरेशन। उसके बाद पीएल अप्रो, बोलो এখানে, हाँ हाँ, सैलरी अलाउड टू पार्टनर, राइट। ठीक है, या फिर 20 सैलरीज हो सकता है यहाँ पे। ओके, 20 सैलरी लिख रहे हैं, सैलरी टू बी नहीं, 20 सैलरी लिख सकते हो। तो ये इसकी अगेन दो एंट्री हो गई। सैलरी कहाँ गया, ये वाला नंबर 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पीएल पीएल अप्रो टू सैलरी ना, पीएल अप्रो टू सैलरी लिखो, बीइंग पीएल सैलरी ट्रांसफर टू पीएल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सैलरी ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कमीशन वाला भी ऐसे कर लेंगे, बीइंग कमीशन अलाउड कमीशन, या फिर 20 कमीशन है ना, 20 कमीशन अकाउंट डेबिट टू 20 करंट अकाउंट। ओके, फिर कमीशन अलाउड टू बी नरेशन, उसके बाद पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू 20 कमीशन। अमाउंट बता दोगे कमीशन का, 60 ना, 60 60 60 60, यहाँ पे सैलरी टू ए
decided to be 1,20,000. हो गया ना, सारा पेमेंट हो गया हमारा इसमें। अब जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे उसे करंट अकाउंट में। जो प्रॉफिट बचेगा, और कोई एंट्री नहीं है, लास्ट एंट्री हो गई, तो उसकी एंट्री लिखेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। ओके, कितनी प्रॉफिट आई है? 2,40,000 एंड 1,20,000 ना। यहाँ पे कितना होगा टोटल? 3,60,000। 2,40,000 1,20,000। ओके, यहाँ पे नरेशन लिखो। डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ₹3,60,000 credited to partners current account। ओके, जर्नल इजी कर पाएंगे? तो आईओडी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं, सपोज बी का है आईओडी, तो बीस करंट अकाउंट डेबिट टू आईओडी एंड देन आईओडी टू पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है ना, इजी। ओके, इसका अब हम इसके साथ क्या बनाने वाले? जर्नल हो गया ना। अब इसी का हम लोग बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, दो बनेगा। जब कैपिटल फिक्स हो तो दो अकाउंट बनने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे लिखना। सारा इसी में सम्स में एक मास्टर सम्स हो रहा है और कुछ नहीं। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, दो दो है ना इसमें। ये फिक्स्ड मेथड है। फिक्स्ड में क्या कर रही हूँ वही बता रही हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, पर्टिकुलर्स ए बी ए बी। यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही कैपिटल गिवन है, राइट? एक ही कैपिटल गिवन है। ठीक है, तो पहले उसकी बैलेंस लिख दो आप, बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट क्या है कैपिटल की? 10 लाख एंड 5 लाख। और इसमें और कुछ भी नहीं आया है,
क्या आता इसमें? इसमें और क्या आ सकता था? इसमें आता, अगर बाय मैं लिखती बाय बैंक, अगर ये एडिशनल कैपिटल होता तो। ओके, और यहाँ पे टू बैंक लिखते अगर विड्रॉल फ्रॉम दिस कैपिटल होता तो। नॉर्मल ड्रॉइंग नहीं, इस कैपिटल को, फिक्स कैपिटल को विड्रॉ कर ले रहा है, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल। ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं होगा, नॉर्मल ड्राइंग तो वहीं पे आएगा। ओके, बट एडिशन जब भी होगा ना कैपिटल में, तो यहीं लिखना है हमें। अगर कभी करंट अकाउंट का बैलेंस बोला है और बोल देगा उसमें एडिशन हो रहा है, तो करंट अकाउंट में लिखेंगे, तब वहां पे स्पेसिफिकली बोल देंगे इसमें लिख, इसमें ऐड नहीं करना है, उसमें करना है। ओके, नेक्स्ट, इस सेम फॉर्मेट बनाइए आप, सेम फॉर्मेट बनाइए करंट अकाउंट के लिए। ओके, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स amount A and B's capital, again particulars A and B. अगर यहाँ पे करंट अकाउंट में बैलेंस होता तो मैं लिखती बाय बैलेंस BD, यहाँ लिख देती, ठीक है, यहाँ लिखते। ओके, करंट अकाउंट में बैलेंस होता तो। अब नहीं है, तो अभी बाकी सारे एंट्रीज लिखने हैं आपको। जैसे क्या है, पहले सबसे पहले क्या लिखा था, IOC लिखा था। हाँ, तो यहाँ पे आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC। ओके, कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, देखो यहाँ पे जर्नल्स देखो, IOC टू एस करंट टू बीस करंट, इसीलिए यहाँ पे IOC टू ए टू क्रेडिट लिख रहे हैं, यहाँ पे PL अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा है। अगर मैं करंट अकाउंट नहीं बनाती तो तुम क्या सोचते मैम, अगर मैं यहाँ से IOC को कैपिटल में भेज रहा हूँ तो यहाँ पे PL अप्रोप्रिएशन कैपिटल में लिखना चाहिए था, बट PL अप्रोप्रिएशन से नहीं आएगा, IOC से IOC करंट अकाउंट में आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे करंट IOC लिख रही हूँ। समझ में बात? लेजर पोस्टिंग में नॉर्मली PL अप्रो लिखते हैं ना हम लोग, जब ट्रांसफर हो रहा है वो नहीं लिखना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जर्नल में क्या लिख रहे हैं, IOC टू करंट अकाउंट, फिर PL अप्रो टू, मतलब फिर जा रहा है IOC वहां पे PL अप्रोप्रिएशन में। फर्स्ट जर्नल होगा तो फिर उसके बाद होगा ना, तो यहाँ पे IOC लिखते। कितना अमाउंट है बच्चे? 80-40, ये होता तो नहीं आज, इसमें हैंग क्यों कर गया, ये हैंग कर गया यहाँ पे। ओके, IOC ट्रांसफर करो यहाँ पे दो अमाउंट, उसके बाद सैलरी जिसका होगा उसके कॉलम में लिखो,
कमीशन जो है वो लिखेंगे आप, और उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, टू बैलेंस CD। ओके, यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफर होगा? IOC, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी तो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, देखो आपने किया है PL अप्रूव। अब जब प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो वहां लिख देना उसको बाय PL अप्रोप्रिएशन, बिकॉज जर्नल देखो PL अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर हो रहा है। कर रही हूँ इसको, पता नहीं रिकॉर्डिंग में आया है कि नहीं, अभी कर रही हूँ। हाँ, ओके। तो मेरे यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, आपका ये हो गया ना, आंसर समझ में आया ना आपको? ये वाला हो जाएगा, आंसर भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, जब कैपिटल जो है वो फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। ओके, तो मैं उसमें फिर से जर्नल पास करेंगे और 2 अकाउंट बनाने हैं। ये मास्टर सम्स है, इतना बड़ा सम तो आएगा नहीं, बट इसमें सारे मेथड समझाए गए। ओके, तो सबसे पहले जर्नल्स बना लेती हूँ। अब कुछ अलग जर्नल्स नहीं है बच्चे, जहां पे करंट अकाउंट लिखे थे ना, वहां आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। सेम चीज है सब कुछ। हाँ, सेम चीज। चलो देख रही हूँ कितने लर्न है आप लोग को, याद हो गया होगा। वैसे देख लेते हैं एक बार। ये हो गया जर्नल जब कैपिटल जो होगा फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। ओके, पहली एंट्री क्या थी वहां पे? PL अकाउंट डेबिट टू PL अप्रोप्रिएशन, सेम होगा PL अप्रो। लर्न हो जाएगी, आप लोग लिखते रहिए फटाफट। हाँ, कितना अमाउंट है? 6,60,000, राइट? नेक्स्ट, IOC, IOC टू AB क्या भाई? हाँ, AB इज कैपिटल अकाउंट। यही तो डिफरेंस, सब सेम हो जाएगा ना फिर। बीस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट अब नहीं होगा ना। ओके, जब फ्लक्चुएटिंग होगा। कितना अमाउंट है IOC का? अच्छा, दोनों एंट्री है ना, 1,20,000 एंड 80,40, राइट? तो ये है 80, पहला वाला 80 ना, दूसरा 40, 1,20,000 आ गया। ओके, क्या लिखेंगे? IOC प्रोवाइडेड टू, जो भी है वहां पे लिखोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर। ओके, IOC अलाउड टू पार्टनर। अब क्या करना है? PL तो नहीं आएगा बच्चे अब। PL अप्रो, नहीं नहीं, इसका 2 एंट्री होगा ना। PL अप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000, 1,20,000। ओके, नेक्स्ट, सैलरी है, किसको सैलरी दे रहे हैं हम लोग? 20 सैलरी टू 20 कैपिटल। आप लोग बोलोगे जोर से प्लीज। 20 सैलरी टू 20 कैपिटल, कितना अमाउंट लिखूं? 1,20,000 है। PL अप्रो टू 20 सैलरी, बोलो। PL अप्रो टू 20 सैलरी। जोर से बोलो ना, मैं रोक लूंगी तुम लोग बार बार, बहुत देर तक बिठा के रखूंगी फिर, नहीं तो। हाँ, बोलना शुरू करो फटाफट। हाँ, 20 कमीशन टू 20 कैपिटल लिखो। नेक्स्ट, 20 कमीशन टू 20 कैपिटल। कितना अमाउंट है कमीशन में? 60 ना, 60, 60। फिर PL
और क्या है बच्चे? कमीशन, कमीशन हो गया ना, सैलरी भी हो गया, सब हो गया। ये क्या है? वही नहीं बोल, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओके। हम लोग एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सुन रही हूँ मैं। हाँ, पीएल अप्रो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ कैपिटल लिखेंगे, फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट में आएगा। कितना अमाउंट है प्रॉफिट का? 3,60,000 है, 2,40,000 एंड 1,20,000। डन। इन लोग को नहीं बताया ना, क्लास 12 में 95%, मतलब जो हाईएस्ट शोरुदीप का आया हुआ है 95%, 91% ओवरऑल, 95 अकाउंट में। संप्रीति का भी अराउंड 80 में आया अकाउंट्स में। ओवरऑल में उसका अच्छा नहीं हुआ बिकॉज उसमें किसमें मार्क्स गए, वो रीचेक में दे रही है, बिजनेस स्टडीज में, एंटरप्रेन्योरशिप में, जबकि बहुत अच्छा गया था उसका पेपर, तो वो रीचेक में दे रही है। उसके स्कूल में बहुत लोग का गया है। अंकुश 66%, समथिंग 67 मान लो। अंकुश बोले से नहीं, उसका 100, देखो उसका भी 100 है, उसका कैलकुलेशन भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, उसका भी 100 नहीं आया है। मतलब यही मुझे खलता, देखते हैं इस बार इस बैच में कौन लेकर आता है 100 में 100। कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए बस, और सोच सोच के लिखने वाला नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से स्पीड में लिख सकते हो ऐसे। आयुषी, हाँ आयुषी, आयुषी नहीं, आयुषी लाएगी तो। ओके, वो खुद चुप है। यहाँ पे सिर्फ एक ही का अकाउंट होगा, समझे ना? फ्लक्चुएटिंग हो तो कितना अच्छा है, बोलो। सिर्फ एक ही अकाउंट होने वाला है इसमें। ये पर्टिकुलर वाला थोड़ा नैरो हो गया। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कब है? जब फ्लक्चुएटिंग है, ओके। फ्लक्चुएटिंग, ओके। यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखना, उसके बाद क्या था? आईओसी, उसके बाद सैलरी, उसके बाद कमीशन, उसके बाद पीएल अप्रो, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, ओके। जल्दी से बता मुझे बैलेंस बीडी फास्ट। 10 लाख, 5 लाख। आईओसी बता दो फिर से। 80-40, सैलरी, नेक्स्ट कमीशन, पीएल प्रॉफिट, टोटल कर लेना इसको, कितना आ रहा है टोटल? 3,40,000 बी साइड में और 3,20,000 ए साइड। कर लिया। ये कितना हो गया? 3,20,000, 13,20,000, और यहाँ पे
120, 8 lakh 240, 40, I think. 240, 240 और 340, 340, 8,40,000। इसको मैं 2 बैलेंस CD में डाल दूंगी, 1320 और 1840। डन।